साथियों, तो बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर समावेशी शिक्षा का क्लास लाइए। समावेशी शिक्षा क्या है? तो समावेशी शिक्षा को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, है ना। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे एजुकेशन के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत हम समरी जानेंगे और उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा पे जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में बारी बारी से देखेंगे। उसके अर्थ को जानेंगे, उद्देश्य जानेंगे, इनका सिद्धांत क्या है ना, और इसमें कौन कौन से बच्चे को फायदा होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपका भी 7 या 8 फरवरी को एग्जामिनेशन है तो ये जो समावेशी एजुकेशन है ये आपके 5 नंबर देंगे। ये आपके हर विषय के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप स्किप नहीं करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है क्या? इसका मतलब कह रहा है कि समावेशी शिक्षा यानी वैसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में सभी वर्ग के बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सके, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो मानसिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो आप पढ़ने में कमजोर हो या फिर किसी भी तरीके से कमजोर हो और एक बहुत तेज हो। उन सभी को जब एक साथ बिठाकर हम एक क्लास में कक्षा करते हैं तो उसे समावेशी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें आप पढ़िएगा कि समावेशी शिक्षा यह शिक्षा व्यवस्था है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN, अब कहो बहुत जगह पूछ देगा, CWSN बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चाइल्ड या चिल्ड्रेन, है ना, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, यानी स्पेशल नीड मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसी को बोलते हैं चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में पढ़ते हो, इसे हम समावेशी एजुकेशन कहते हैं। अब समावेशी एजुकेशन का मूल उद्देश्य क्या है? समावेशी का जो शिक्षा है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चे को समान शैक्षिक अवसर मिले, है ना, भेदभाव और अलगाव को समाप्त करना है, यानी है ना, आत्मसम्मान और सामाजिक समरसता पर समरसता का विकास हो, यानी मोरल डेवलपमेंट हो, यानी आपका सोशल डेवलपमेंट हो। तो उसके बाद इसका सिद्धांत की बात करें तो ये समानता पे बात करती है, यानी इक्वलिटी की बात करती है। स्वाभाविक है, जब भेदभाव और अलगाव को खत्म करेगा तो वो क्या किस पे बात करेगा? इक्वलिटी पे, यानी हर बच्चे को इक्वल ट्रीटमेंट करना, इक्वल एक तरीके से देखना। सहभागिता पार्टिसिपेशन पे ये जोर देती है, यानी सहभागिता पे ये जोर देती है। विविधता का सम्मान करती है, यानी डाइवर्सिटी जो है, अलग अलग कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन सबका सम्मान करती है और उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन देती है। और इसमें जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें टोटली जो है बाल केंद्रित एजुकेशन होता है। वैसे तो अपना एजुकेशन सिस्टम ही अकॉर्डिंग टू CBSE या NCF, RT एक्ट ये सभी NEP 2020 के तहत अपना जो एजुकेशन होना चाहिए वो चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों के अनुसार मिलने वाली शिक्षा। ठीक है, अब इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक एक क्या है? बच्चों की व्यक्तित्व भिन्नता को समझना, यानी एक शिक्षक की भूमिका है कि बच्चे जो अलग अलग व्यक्तिगत तौर पे जो अलग अलग विभिन्नताएं लेकर आती है, अलग अलग डाइवर्सिटी लेकर आती है, उसको समझना और उसका सम्मान करना। दूसरा, शिक्षण में लचीलापन, यानी टीचिंग जो होनी चाहिए वो बच्चों के अकॉर्डिंग, जो बच्चे को जो डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग आपका एजुकेशन लचीलापन होना चाहिए। और सकारात्मक यानी पॉजिटिव और सहयोगात्मक यानी कोऑपरेटिव वातावरण आपको देना है। ये एक शिक्षक की भूमिका है। इसकी जो व्याख्या है, समावेशी शिक्षा की जो व्याख्या है वो कौन कौन सी नीतियां करती है, कौन कौन सी कानून? तो RT एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, है ना। अब आपको जवाब देना है कमेंट में कि RT एक्ट 2009 जो है कब लागू हुआ था। ठीक है, और RPWD है ना, ये जो है 2016 एक्ट इसकी क्या करती है, और उसके बाद NEP 2020 भी समावेशी शिक्षा को क्या करती है, प्रमोट करती है। अब चलिए हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ आते हैं और बार बार पूछे जाने की संभावनाएं होती है, उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है ना, और ये सब देखिए प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन है। यानी विशेष बच्चों को अलग करना, अलगाव तो ये पूरा खत्म करता है, और जैसे ही अलग की बात किसी भी सब्जेक्ट में दिखे बच्चों के बीच में तो ये निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है, इसको आप आसानी से काट सकते हैं।
केवल जैसा शब्द जब भी हो गया तो उसका विकास का जो क्षेत्र है वो सीमित हो गया, तो केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना ये भी गलत हो गया। सभी बच्चों को एक साथ एजुकेशन देना, देखिए ये ऑप्शन, देखिए ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। केवल जहां भी देखे वो गलत हो जाएगा ऑप्शन, इसलिए उसको गलत कर देंगे। समावेशी शिक्षा किस पे आधारित है, बताइए। भेदभाव पे, समानता पे, तो अभी हमने क्या बोला कि समानता पे आधारित है हमारा क्या, समावेशी एजुकेशन। इसमें सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। केवल, देखिए काट दीजिए, वैसे भी तो पाठ्यक्रम, केवल, ये सभी निगेटिव टैग वर्ड है। सभी बच्चों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण, एकदम सही आंसर हो गया। विशेष बच्चों को अनदेखा करना, कठोर अनुशासन, ये सभी निगेटिव वर्ड है, तो आपका ये करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यदि आपने अच्छे से ऊपर के वीडियो देखा होगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है तो ये 2016 में आया था, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। समावेशी कक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो अभी हमने देखा लचीला होना चाहिए पाठ्यक्रम। समावेशी शिक्षा में किसे लाभ होता है, केवल बच्चे को, केवल सब गलत, केवल सामान्य बच्चे को, केवल शिक्षकों को, देखिए तीन ऐसे ही केवल है, खत्म हो गया। अगला ऑप्शन एक ही बच्चा, सभी बच्चों को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सभी बच्चों को। समावेशी शिक्षा कानून से संबंधित है, किससे, तो राइट टू एजुकेशन, ये गलत है, आरटीआई एक्ट कुछ नहीं होता है, ये होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको लागू कब किया गया था ये हमको आपको बताना है। उसके बाद समावेशी शिक्षा का विचार किससे जुड़ा है, तो ये समान अवसर से, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सभी प्रकार के बच्चों को, है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी की बात करता है। CWSN का अभी फुल फॉर्म हमने शुरू में बताया कि चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का जो है CWSN का नाम से हम जानते हैं। और वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा कि इसमें से 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं, ठीक है। समावेशी विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो नकारात्मक, निगेटिव, बिल्कुल गलत, भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, एक दूसरे के कोऑपरेट करने के लिए। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, जो बच्चे जो पढ़ते हैं तो आप पढ़िएगा, एक चैप्टर होता है आकलन और मूल्यांकन, नेक्स्ट वीडियो में हम लाने का प्रयास करेंगे। तो मूल्यांकन जो है अपना, वो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है, जिसमें बच्चे का लगातार क्लास के समय में, यानी हर समय उसका मूल्यांकन चलता रहता है एक बच्चे शिक्षक के द्वारा। केवल लिखित तो गलत हो गया, ये तो आपका वर्ष के अंत में होता है, जिसको हम समेटिव मूल्यांकन बोलते हैं। कठोर बिल्कुल नहीं चाहिए, एक ही बार होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सतत यानी लगातार और बार बार होनी चाहिए, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है, विशेष प्रकार की शिक्षा है। उसके बाद आपका वैकल्पिक है, बाल केंद्रित है, तो अभी हमने बताया था कि ये टोटली डिपेंड है बच्चे पे, यानी बाल केंद्रित एजुकेशन, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है। समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ाना, बिल्कुल नहीं है। सामाजिक समरसता, अभी हमने ऊपर में देखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक समरसता, ये बच्चों में सामाजिक ज्ञान को डेवलप करना, है ना। भय उत्पन्न करना, बिल्कुल नहीं। अलगाव तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर खत्म हो गया। NEP 2020 किस पे बल देती है, समावेशन पे, परीक्षा पे तो नहीं, अलगाव पे भी नहीं। अनुशासन जो है, आप प्राइमरी बच्चों में अनुशासन जो है आपका निगेटिव है, इसलिए समावेशन यानी एकोमोडेशन जो है ये जरूरी हो जाता है। उसके बाद समावेशी शिक्षा में सहायक उपकरणों का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे कक्षा को कठिन बनाना, बिल्कुल नहीं, बच्चों की सहायता करना, है ना। ये बहुत ही अच्छी समावेशी शिक्षा में जो भी सहायक यानी जो हेल्पिंग होता है, सहायक उपकरण, है ना, मटेरियल जो भी बच्चे के शिक्षण में सहायक होता है, वो बच्चों की सहायता करता है उनके एजुकेशन में, है ना। समावेशी शिक्षा में विविधता मतलब डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता, जो अलग अलग बच्चे आते हैं अलग अलग समुदाय से, अलग अलग कैटेगरी के साथ, तो उसको हम विविधता बोलते हैं। तो विविधता एक प्रकार का संसाधन के रूप में काम करता है समावेशी एजुकेशन में। समावेशी शिक्षा का विचार किससे संबंधित है, मानवाधिकार, देखिए केवल जैसे तीनों में लग गया केवल,
ये तीनों एक साथ गलत हो गया। हमको आगे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। मानवाधिकार यानी मानव के अधिकार की बात करता है। समावेशी शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका क्या हो जाता है, तो ये सहयोग करना हो जाता है। अभिभावक अगर सहयोग करेंगे तो बच्चे जो है अच्छे से काम कर पाएंगे। समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, भवन बिल्कुल नहीं, बिना भवन के भी पढ़ाई की जा सकती है। पाठ्य पुस्तक ये भी गलत है ना। शिक्षक का दृष्टिकोण है ना, शिक्षक बच्चे को किस दृष्टिकोण से देखते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समावेशी शिक्षा किसके लिए है, केवल देखिए यहाँ तीनों केवल आ गया, ये आपके खत्म हो गया, सभी बच्चों के लिए है समावेशी शिक्षा। तो आई होप कि आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन अगर आप इतना कर लेते हैं ये वीडियो से, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का छोटा वीडियो आपके हर सब्जेक्ट में काम देगा, है ना, हर सब्जेक्ट में काम देगा। तो आई होप कि आपको, और अंत में जरूर बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं समावेशी शिक्षा के पढ़ने के बाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।